फ्रेंड्स, कभी कभी जिंदगी में हार का सामना करने पर या फिर दिल में ठेस लग जाने पर हमको ये लगने लगता है कि बस अब सब खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं हो सकता। और कई बार ये भी मन करता है कि हम कहीं दूर चले जाएं, जहाँ हमें ना कोई जानता हो और ना हमारी किसी से जान पहचान हो, और जहाँ जाकर हमें कुछ सुकून मिले। पर जरा सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप डेफिनेटली श्योर हैं कि आप वहाँ जाकर बिल्कुल सुखी हो जाएंगे, कि वहां जाकर आपको कोई दुख, दिक्कत या परेशानी नहीं घेरेगी? तो आज आप अपना ये वहम भी दूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हमारी धड़कनें चल रही हैं, हमारी लाइफ में ऊंच नीच, दुख, परेशानियां, खुशियां, गम सब आते जाते रहेंगे। क्योंकि बात तो ये है कि आप जिस चीज को अपने अंदर ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने अंदर संजो कर रखे हैं, पास्ट की हर एक बात, हर दिल दुखाने वाली चीज कहीं बाहर नहीं है जिसे आप छोड़कर कहीं भी निकल जाएंगे। ये सब बातें तो हमारे दिलो दिमाग का बनाया हुआ एक खेल है, जिसमें हम उलझ कर रह जाते हैं और चाहकर भी इससे बाहर नहीं आ पाते। और हमारा खुशियों से सीधा कनेक्शन तब होता है जब हम हमारी फेवरेट जगह पर जाते हैं, अपना फेवरेट काम करते हैं या फिर अपने फेवरेट लोगों के साथ वक्त बिताते हैं। अधिकांश लोगों के मन में यही सवाल होता है कि खुद को शांत कैसे रखें, कैसे अपने मन में उथल पुथल मचा रही डिप्रेशन भरी चीजों से छुटकारा पाएं। तो मैं आज आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि असल में डिप्रेशन या नेगेटिव दिखने वाली चीज कुछ होती ही नहीं। ये सब हमारे माइंड के द्वारा बनाया गया एक असम्पशंस है, एक झूठ है, एक डर या फिर एक ऐसी हवा है जिसे चाहकर भी हम नहीं देख सकते, बस महसूस कर सकते हैं। जिस तरह एयर भी दो प्रकार की होती है, एक यानी कि शुद्ध हवा और अशुद्ध हवा। शुद्ध हवा में आप खुलकर सांस ले सकते हैं, आराम से घूम फिर सकते हैं, पर अशुद्ध हवा में हम ऐसा नहीं कर सकते। और कोरोना काल में भी तो हम लोगों ने उस अशुद्ध हवा से बचने के लिए, उस वायरस से बचने के लिए कई तरीके अपनाए थे। अशुद्ध हवा को हम अपने मुंह पर कपड़ा रखकर या फिर मास्क लगाकर अंदर जाने से रोक लेते हैं। सेम वैसा ही डिप्रेशन जैसी चीजों के साथ भी तो हम कर सकते हैं। इन्हें हमको अपने अंदर जाने से रोकना है, लेकिन ये होगा कैसे? तो ये होगा हमारे दूसरों से उम्मीदें कम लगाने से, दूसरों से ज्यादा खुद को इम्पोर्टेंस देने से, और दूसरों की बातों को अपने दिल और दिमाग में लगाने से रोकने से। कभी ये मत सोचो कि आपके पास क्या नहीं है, हमेशा ये देखो कि आपके पास क्या है, आपको क्या नहीं मिला। इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि आपको जो मिला है शायद लाखों लोगों को तो उतना भी नहीं मिला। किसी एग्जाम में फेल हो जाना, किसी काम में असफल हो जाना, या फिर किसी का आपसे दूर जाना, ये सब बातें बहुत छोटी होती हैं आपके अंदर की खुशी के सामने। आज हम ऐसी ही कुछ बातों के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपको अंदर से हमेशा शांत रखने में हेल्पफुल होंगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, अगर आपके पास पहनने को आपके मनपसंद कपड़े हैं, खाने को अच्छा खाना है और सिर पर छत भी है, तो आप नहीं जानते कि आप इस दुनिया के 75% लोगों से अमीर हो। अगर आप अपने मन की जगह 1 या 2 बार घूम चुके हो तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपका पिछला हफ्ता बहुत अच्छा निकला, आपने बहुत एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ और आपकी हेल्थ बिल्कुल फिट रही, तो आप बहुत लकी हो उन लोगों से जो पिछले हफ्ते किसी वजह से असमय ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अगर आप मेरी बातों को और इस वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सुन पा रहे हैं, तो भी आप बहुत लकी हो उन लोगों से जो देख नहीं सकते या फिर सुन नहीं सकते। ये जिंदगी सिर्फ कंप्लेंट करते रहने के लिए नहीं बनी है। जिंदगी बनी है ऐसे हजारों रीजंस के लिए जो हमें खुश रखने की ताकत रखते हैं। जो चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं या जिन्हें हम लाख कोशिशों के बाद भी नहीं बदल सकते, उन्हें जाने दीजिए। और जो चीजें हमारे हाथ से निकल गई, अब वक्त है कि हम उसे अपने दिल और दिमाग से भी निकाल दें। इन सबको कचरे की तरह दिमाग में रखना हमें बहुत तकलीफ देता है। इन्हें निकाल फेंकिए, क्योंकि आप जिस भी चीज को या जिस प्रकार के थॉट्स को अपने अंदर डालने की कोशिश करोगे, वो उतनी ही ज्यादा आपके अंदर आएगी। अगर आप यही सोचते रहोगे कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं शांत कैसे रह सकता हूँ, तो ये चीज आपके माइंड में चलती रहेगी और वो आपका मूड भी वैसा ही बना देगी। और धीरे धीरे आप उसी थॉट को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई होते हुए भी देखोगे। जबकि आपको उन लोगों पर, उन कामों पर और उन चीजों पर ध्यान देना है जो आपको सुकून देते हैं, जिनके साथ रहकर और जो काम करके आपको बहुत ही रिलैक्स फील होता है। खुद को उसी माहौल में रखने की कोशिश कीजिए।
क्योंकि हमारा ब्रेन रियलिटी और इल्यूजन्स में ज्यादा फर्क नहीं समझता, वो तो हमें ही समझना पड़ेगा। आप अपने ब्रेन के नेगेटिव थॉट्स पर क्वेश्चन मार्क लगाते जाइए। जैसे कभी आपके माइंड में ये बात आ रही हो कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा, तो आप क्वेश्चन मार्क लगाइए कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। और धीरे धीरे अपने इल्यूजन्स या इमेजिनरी प्रॉब्लम्स की लेयर को अनफोल्ड करते जाइए कि क्या आपको लग रहा है वो सच है। क्या अब आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है लाइफ में? क्या अब आपकी लाइफ सच में खत्म हो गई है, या अब भी बहुत कुछ बचा है आपके पास और शायद आपका इस वक्त उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा हो। जब आप इस तरह के सवाल उसी वक्त अपने माइंड से करने लगे और धीरे धीरे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो यकीन मानिए आपको सारे सवालों के जवाब भी मिलेंगे। और आपको जो भ्रम था कि आप पूरी तरह फेल हो चुके हो, आपकी लाइफ में दुख ही दुख और परेशानियां ही परेशानियां हैं, तो अब वो भ्रम टूट और आपका माइंड पॉजिटिव वे तलाशने लगेगा। जैसे जैसे ये रियलाइजेशन बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तब हमें कभी कभी खुद पर हंसी भी आ सकती है कि मैं इतनी छोटी सी प्रॉब्लम के पीछे इतना परेशान था या परेशान थी। फ्रेंड्स, आपको जो लाइफ मिली है उसमें आपके पास करने को बहुत कुछ है, बट जीने को बहुत कम पल है। अगर आपने इन्हें यूं ही रोते हुए गुजार दिया तो जिंदगी बेकार होती जाएगी। आप अभी एक पेपर और पेन उठाइए और लिखिए उन चीजों को जो आपको जिंदगी से मिली है, और हाँ, उन चीजों को भी लिखिएगा जो आप अपनी जिंदगी से चाहते हैं। अपना हर एक गोल सेट करते जाइए और उसे अचीव करने के लिए स्टेप्स लेते जाइए। फिर देखिएगा आपको खुशियाँ खुद ब खुद महसूस होने लगेंगी। फ्रेंड्स, वो खुशी और वो सुकून आपके अंदर ही है जिसे आप बाहर ढूंढ रहे हैं। बस जरूरत है उसे पहचानने की, और लाइफ में खुशी खुशी जीने का टाइम तो वैसे भी बहुत कम ही है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आप इसे कैसे बिताते हैं। खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए, खुद से प्यार करना सीखिए, थोड़ा टाइम अपने साथ भी बिताइए और अपने लिए मी टाइम निकालिए। क्योंकि दुनिया में केवल परेशानियां ही नहीं होती, इसके अलावा भी आपकी लाइफ में और इस दुनिया में बहुत सारी खूबसूरत चीजें भी हैं, और उसे ऐसे ही टेम्पररी और इमेजिनरी फीलिंग्स की वजह से खराब मत कीजिए। आई होप आपको भी इन बातों से कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।